जी, मेरा नाम नीलेश वसंत केदार है। हम सभी लोग महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं प्रसिद्ध सांगवेद विद्यालय में, जहाँ की पूज्य पंडित प्रवर गणेश्वर शास्त्री जी का प्रत्यक्ष सान्निध्य हमें प्राप्त होता है। जिन्होंने अयोध्या राम जन्मों की तिथि निर्णय जिन्होंने किया था, उनके प्रत्यक्ष सान्निध्य में और अनेक विद्वानों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार में यह दंडक्रम अद्भुत ऐतिहासिक पारायण यहाँ हो रहा है, जो कि पारायण काशी के इतिहास में प्रथम बार हो रहा है, ऐसे वेदिकों में मान्यता है। और समूचे भारतवर्ष में या अपितु विश्व में यह केवल द्वितीय बार यह पारायण हो रहा है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्ही शाखा का यह पारायण हो रहा है। जिनके याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं, ऐसे याज्ञवल्क्य जी के ही कृपा प्रसाद से यह पारायण हो रहा है। यह पारायण अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ रहा है। अत्यंत अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय ऐसा इस पारायण का पठन पाठन यहाँ एकाकी रूप से चल रहा है। बिना पुस्तक देखे लाखों पदों को बोला जा रहा है, और वह सीधे क्रम से और उल्टे क्रम से, जिसे दंडक्रम कहा जाता है, संक्रम और व्युत्क्रम। तो बोलने में अत्यंत कठिन विधा यह कहलाई जाती है, ऐसे विधा का यह पारायण हो रहा है। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं, काशीवासी और संपूर्ण भारतवासी। इसका जो ये दंडक्रम 200 साल बाद कहते हैं, 200 साल बाद ये दूसरी बार है। जी जी, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जब हम उस प्रकार से उस विधा से बोलते हैं, पहले तो वेद जो है वह संपूर्ण दुख का निराकरण करने वाले हैं। वेदों से ही सब प्रकाशित हो चुका है। आज जितनी भी हमको ग्रंथ दिखते हैं, उसका सभी का मूल जो है वह वेद है। हमारे धर्म का मूल भी वेद ही है। तो वेदों का जब हम पठन पाठन करते हैं, तो केवल स्वयं के लिए न अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह पारायण चल रहा है। वेदों के पारायण से चित्त शुद्धि होती है, मन शुद्धि होती है, और प्रत्यक्ष भगवान का साक्षात्कार होता है। वह साक्षात्कार होने के लिए यह पारायण चल रहा है, और प्रत्यक्ष रूप में विश्व के कल्याणार्थ ही यह पारायण का संकल्प है। इसमें दूसरा और यह विधा है कि यहाँ काशी में और भारतवर्ष में जितने भी वेद विद्वान बटुक है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको यह विधा, विलुप्त हुई विधा फिर से जागृत हो, और इस सभी अष्टविकृतियों का पारायण भी हो, इस उद्देश्य से भी यह पारायण चल रहा है। गुरु, ये प्रोग्राम होगा कहाँ पे और किस तारीख को है? यह प्रोग्राम जो होने वाला है, इस प्रोग्राम को 29 तारीख को यह पारायण का समाप्ति यहाँ होने वाला है। 29 तारीख को यह समाप्ति पूर्ण होने के बाद पारायण की सुबह की समय 8 से 11:30 में है। बाद में अनेक विद्वानों का यहाँ संबोधन होगा, आशीर्वाद प्रदान होगा, और 30 तारीख को भी यहाँ सांगवेद विद्यालय में स्वागत समारोह और समापन होने वाला है। दोपहर को 3 बजे इसका समय रखा गया है, ऐसा पूज्य पंडित प्रवर विश्वेश्वर शास्त्री गुरु जी ने कहा है। आज के इस पारायण में उद्भट विद्वान श्रीराम शर्मा देंदुगरी घनपाठी जी उपस्थित हैं विशेष श्रोता के रूप में, और सचिन जोशी गुरु जी संभाजीनगर महाराष्ट्र से आए, और अनेक विद्वान यहाँ आकर यहाँ उपस्थिति लगाकर उस पारायण की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जो देवव्रत महेश रेखे यहाँ कर रहा है, 19 साल की आयु अपितु है, और 25 लाख पदों को बिना पुस्तक देखे वह बोल रहा है। यह अत्यंत प्रशंसा का विषय, पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रशंसा हो रही है। इस बालक का आश्चर्यकारक ऐसा लोग सुन रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप में भगवान विश्वनाथ की उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो गए हैं, ऐसे विद्वानों का मानना है। ठीक, चलो।